वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 11th के मैथ के कुछ टॉपिक जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखे हैं। उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था ऑर्डर पेयर के बारे में। अब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है, संबंध के बारे में। तो स्टूडेंट जो लोग नए हैं मेरे वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए देखते हैं संबंध क्या होता है। तो संबंध के बारे में मैं आपको बता दूं। रिलेशन रिलेशन वही आप जो आपके दिमाग में चल रहा है दैनिक जीवन में, जो हम एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, वही रिलेशन यहाँ पर हम मैथ के व्यू से पढ़ेंगे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक प्रकार का सेट होता है, समुच्चय होता है। कैसे एलिमेंट होंगे उसमें? तो जो रिलेशन में एलिमेंट आते हैं वो एलिमेंट किसी ऑर्डर पेयर द्वारा डिनोट किए जाते हैं। तो ऑर्डर पेयर के बारे में मैंने डिस्कस किया था। तो मैं रिलेशन यहाँ पर किस चीज़ का रिलेशन निकालूंगा? मैं यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए रिलेशन नहीं निकालने जा रहा हूँ, मैं किसी मैथमेटिकल क्वांटिटी के लिए रिलेशन फाइंड करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं रिलेशन को। तो स्टूडेंट मान लीजिए कोई एक सेट दिया है, जैसे मैंने मान लिया ए, वो सेट है 2, 4, 6। छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। और एक सेट और दिया है बी, वो दिया है 4, 8 और 12। स्टूडेंट दो सेट मेरे पास हैं। अब दोनों का मैं अगर क्रॉस करूं तो ये क्रॉस हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको क्रॉस निकालना बताया था, ए क्रॉस बी, जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम फाइंड करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम ए का और बी के साथ एक क्रमित युग्म बनाते हैं। तो पहले एलिमेंट ए का लेंगे और फिर दूसरा एलिमेंट हम बी का लेंगे। तो क्या क्रमित युग्म बनेंगे? तो ए बनेगा 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 8 के साथ, ऐसे ही 2 का 12 के साथ। ठीक वैसे ही स्टूडेंट 4 का बनेगा एलिमेंट 4 के साथ, 4 का क्रमित युग्म 4, 4, 4, 8 और 4, 12। ऐसे ही 6 का हम बनाएंगे तो 6, 4, फिर 6, 8 और 6, 12। ये क्रमित युग्म टोटल बनेंगे। जैसा कि आपको पता है 3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, तो 3 3 9 एलिमेंट होने चाहिए एक क्रॉस ए में, एक क्रॉस बी में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड कर चुके हैं। अब मैं आपको एक संबंध निकालना बताता हूँ। अगर मैंने कहा कि आप ऐसे संख्याओं का इसमें एक समुच्चय तैयार करिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए आपको पहली संख्या में 2 से गुणा करना पड़े, अर्थात दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का दोगुना हो। हमको ऐसे संबंध बनाने हैं। तो इसमें से कौन कौन से वो एलिमेंट आएंगे जो दूसरी संख्या पहले संख्या की दोगुना होगी? तो हम पहला एलिमेंट देख रहे हैं स्टूडेंट 4 और 2। तो 4 2 का दोगुना है, अर्थात पहला एलिमेंट हो जाएगा 2, 4। मुझे संबंध याद रखना है। मैंने संबंध क्या बताया था आपसे? संबंध ये है कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का दोगुना होना चाहिए। तो एक एलिमेंट हो गया। अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो क्या 8 2 का दोगुना है? बिल्कुल नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे। फिर 12 2 का दोगुना है? बिल्कुल नहीं, तो इसको भी नहीं लेंगे। 4 4 से दोगुना नहीं हो सकता है। 8 4 का दोगुना है, तो इसको ले सकते हैं, अर्थात दूसरा एलिमेंट हो जाएगा स्टूडेंट 4, 8। ऐसे ही 12 4 का दोगुना नहीं है, 6 भी ये दोगुना नहीं है, ये भी दोगुना नहीं है, ये दोगुना है, तो हम ले सकते हैं 6, 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने यहाँ पे एक संबंध बनाया था कि जो दूसरा एलिमेंट आता है क्रमित युग्म का, अर्थात बी, ये पहले एलिमेंट का दोगुना है। तो ये संबंध है और ये संबंध डिनोट करता है इस समुच्चय को। तो यहाँ पर ऐसे संबंध आ रहे हैं, ऐसा एक संबंध बनाया गया है जो दूसरे एलिमेंट पहले एलिमेंट का दोगुना हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो R है, R इज कॉल्ड ए रिलेशन। R जो कहलाएगा एक रिलेशन कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। तो संबंध फाइंड करने के लिए हमको एक रूल दिया जाएगा। संबंध क्या है? संबंध एक प्रकार का नियम होता है जो क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखा जाता है।
फिर से एक बार और मैं डिफिनेशन बताना चाहता हूं। संबंध क्या है? संबंध एक ऐसा नियम होता है जो क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखा जाता है। तो क्रमित युग्म निकालना आपको पहले से पता है और रिलेशन आपको दिया जाएगा, वो उससे हम रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो आई होप आपको रिलेशन के बारे में समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट, जो रिलेशन होता है आर, रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर एक रिलेशन आर है तो आर जो होता है, आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, अर्थात जो आर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर जो होता है, रिलेशन जो होता है, वो ए क्रॉस बी यानी ये क्रमित युग्मों का जो गुणन निकाला गया है, इसका ही उप समुच्चय होता है। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी से ही ये आर फाइंड किया गया है। देखिए ए क्रॉस बी में आर के सभी एलिमेंट अवेलेबल है, तो ये ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। एक इंटरेस्टिंग बात और, अगर मेरे पास ए में एलिमेंट है एन एलिमेंट है और बी में एलिमेंट है एम एलिमेंट, तो उप समुच्चयों की संख्या, टोटल उप समुच्चय कितने हम फाइंड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, इसके लिए फार्मूला हम बता देना चाहते हैं आपको। उप समुच्चय निकालने के लिए, उप समुच्चय फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 2 का पावर m इंटू एन। ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं टोटल उप समुच्चय। ए क्रॉस बी में ये टोटल समुच्चय बनेंगे ए 2 का पावर m इंटू एन, और उप समुच्चयों की संख्या को ही हम संबंधों की संख्या बताते हैं, संबंधों की संख्या। तो एक बार और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर ए और बी दो समुच्चय दिए गए हों, ए और बी दो समुच्चय हों और दोनों में अवयवों की संख्या दी गई हो, तो उनके कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, इसको हम बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। यहाँ पर एक संबंध आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया गया है। ऐसे स्टूडेंट, इसमें कितने संबंध बनेंगे? ए और बी के कितने संबंध बनेंगे? तो ए में एलिमेंट है 3 यानी n इजकल टू 3, और बी में एलिमेंट है m इजकल टू 3, ये भी 3 है। तो a और b के कुल मिला के कितने संबंध बनेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज कर लेंगे 2 का पावर mn, अर्थात 2 का पावर 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 का पावर 9। स्टूडेंट, 512 ऐसे संबंध बनेंगे कुल मिला के। तो ऐसे हम 512 संबंध निकाल सकते हैं ए क्रॉस बी के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने एक संबंध आपको बना के दिखाया है, क्या है ये संबंध? कि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का 2 गुना है। ऐसे ही मैं डिस्कस करूं, अगर मैं एक और संबंध बताना चाहता हूं कि आप ऐसे संबंध बताइए जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का 4 गुना हो, तो कौन कौन से वो इसमें रिलेशन को शो करेगा? क्या बताया मैंने? दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट का 4 गुना हो, तो कौन कौन से संबंध हैं? तो देख लीजिए स्टूडेंट, ये तो हो नहीं सकता है, 4 गुना नहीं है ये। लेकिन यहाँ पर 2, 8 ये पहले एलिमेंट का 4 गुना है, अर्थात हम पहला अवयव ले सकते हैं 2, 8। फिर 4 गुना करना है तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये 4 गुना नहीं है, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, इसके बाद कोई भी अवयव नहीं लेंगे। तो हमको एक ऐसा संबंध मिलेगा जिसमें केवल और केवल एक अवयव आएगा, और वो अवयव कौन सा है? 2, 8। तो आई होप आपको संबंध समझ में आया होगा। संबंध फाइंड करने के लिए यही हम मेथड यूज करते हैं। क्या है संबंध? एक बार और समझ लीजिए। संबंध एक ऐसा नियम होता है जो दिए गए समुच्चयों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का उप समुच्चय होता है। क्लियर? अब हम एक और एग्जांपल के साथ आपको डिस्कस करके बताना चाहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट आप एग्जांपल देख रहे हैं, एक और एग्जांपल, तो जैसे कि एक एग्जांपल और देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए, वो सेट है दशरथ, राम, लक्ष्मण। मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। बी एक सेट ले लिया मैंने, वो सेट इसमें एलिमेंट आएंगे, मान लीजिए कैकई, फिर सीता, ऐसे सुमित्रा, ऐसे ले लिया मैंने। 2 सेट एग्जाम्पल के लिए ले लिए। अब मैं इसका रिलेशन फाइंड करना चाहता हूँ, कितने रिलेशन यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट हम पहले क्रॉस कर लेंगे ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में आप जानते हैं क्रमित युग्म के अवयव आते हैं। तो पहला अवयव जैसे दशरथ ले लिया मैंने, तो दूसरा एलिमेंट कैकई के साथ कैकई बनेगा। ऐसे ही पहला एलिमेंट दशरथ, फिर सीता, ऐसे ही दशरथ,
फिर सुमित्रा। ऐसे ही राम के साथ भी हम तीनों का रिलेशन बना सकते हैं, तो ले लिया राम, कैकेयी। ऐसे ही स्टूडेंट राम और सीता, ऐसे ही लक्ष्मण, सीता। ऐसे ही जितने भी हमारे पॉसिबल क्रमित युग्म बनेंगे सबको लिख लेंगे स्टूडेंट। मैं और भी इसमें जोड़ देता हूँ, लक्ष्मण के साथ फिर बनाएंगे, लक्ष्मण का सीता के साथ, लक्ष्मण का यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ एक पीछे से, राम का सीता के साथ बना है, फिर राम का सुमित्रा के साथ बन जाएगा, राम और सुमित्रा। ऐसे ही लक्ष्मण का हम बना लेंगे तीनों के साथ रिलेशन, तो लक्ष्मण और कैकेयी, फिर लक्ष्मण, सीता, फिर सुमित्रा, लक्ष्मण, यानी लक्ष्मण और सुमित्रा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप बहुत आसानी से देख रहे हैं, ये एक सेट मैंने बना लिया, सारे पॉसिबिलिटीज मैंने लिख लिए हैं, A क्रॉस B में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे क्रमित युग्मों के। अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड करना चाहता हूँ, यानी कुल मिलाकर पहले अभी मैंने जो पीछे एग्जांपल बताया उसमें कितने हम संबंध बना सकते हैं, तो टोटल संबंधों की संख्या हम फाइंड करने के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे 2 का पावर mn, अर्थात हम 2 का पावर 3 इंटू 9 यानी 512 रिलेशन बना सकते हैं, जिसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक रिलेशन बताना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट अगर मैं कहूँ कि आप वे रिलेशन फाइंड करिए जिसमें पहला जो दूसरा एलिमेंट है, यानी दूसरा अवयव जो है पहले वाले की वाइफ हो, पत्नी हो, तो कौन कौन से ऐसे अवयव आएंगे, वाइफ निकाल, तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, आइए देखते हैं। क्या बताया, पहले वाला एलिमेंट, दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले की वाइफ है, तो दशरथ की वाइफ तो ठीक है, ये एक एलिमेंट ले लेंगे, दशरथ और कैकेयी, ये एक रिलेशन हम ले लेंगे। और दशरथ का सीता के साथ रिलेशन नहीं है, जो रिलेशन बताया गया क्या, दूसरा एलिमेंट पहले वाले की वाइफ होनी चाहिए, जबकि ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो हम इस एलिमेंट को नहीं लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, दशरथ सुमित्रा, और बिल्कुल सुमित्रा जो है दशरथ की वाइफ है, तो दशरथ और सुमित्रा, ये एक इसमें स्टूडेंट आ जाएगा एलिमेंट। और ऐसे ही राम कैकेयी कभी नहीं हो सकता है, ये इनकी माँ थी, राम सीता, बिल्कुल दूसरा वाला एलिमेंट पहले वाले की वाइफ है, तो राम और सीता, ये एक एलिमेंट हम ले सकते हैं। राम और सुमित्रा बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, इनकी माँ है। लक्ष्मण कैकेयी भी नहीं ले सकते हैं, लक्ष्मण सीता भी नहीं ले सकते हैं, इनकी भाभी थी, तो उस रिलेशन को फाइंड नहीं कर पाएंगे हम। तो लक्ष्मण और सुमित्रा ये भी फाइंड नहीं कर पाएंगे, इनकी माँ ही थी। तो स्टूडेंट हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो आप इस रिलेशन में फाइंड कर लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम और सारे भी रिलेशन बना सकते हैं, बहुत सारे रिलेशन हैं आप बना सकते हैं यहाँ पे, अर्थात कुल मिलाकर हम 512 रिलेशन बना सकते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक प्रकार का नियम होता है जो क्रमित युग्मों के रूप में लिखा जाएगा, और इसमें रिलेशन जो होता है वो A क्रॉस B, समुच्चय A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के उप समुच्चय होते हैं, यानी क्रमित गुणन के उप समुच्चय ही संबंध कहलाता है। तो आई थिंक आपको संबंध समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक मैं और बात बताना चाहता हूँ, संबंध को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 मेथड का यूज करते हैं स्टूडेंट। पहला मेथड जो हो गया वो रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि। कौन सी विधि है, रोस्टर विधि। पहले मेथड को हम रोस्टर मेथड कहते हैं। इस मेथड में अगर हमको किसी संबंध को रिप्रेजेंट करना है तो हम उस समुच्चय को, उस रिलेशन को, उनके अवयवों को पूरी तरह से लिख देते हैं। लेकिन दूसरी विधि जो होती है उसको हम कहते हैं गुण विधि। तो इस विधि में स्टूडेंट अगर बड़ा से बड़ा रिलेशन है तो बहुत छोटे में लिखा जा सकता है। इस विधि में हम समुच्चय को A, B क्रमित युग्म के रूप में लिखेंगे, जहां पर ऐसे लिख देंगे कि सच दैट A जो है हस्बैंड है और B जो है वो वाइफ है। इस मेथड तो स्टूडेंट ऐसे ही हम इसको एक और ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको गुण विधि से और इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। जो R है एक रिलेशन है और ये रिलेशन ऐसे सेट है, रिलेशन एक सेट होता है और ऐसा सेट होता है जिसमें A, B क्रमित युग्म आते हैं, जहां सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A जो है कैपिटल A का एलिमेंट होगा और B जो है B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ऐसे भी लिख सकते हैं एंड ऐसे भी। तो आप समझ गए होंगे गुण विधि से और रोस्टर मेथड से दोनों तरीके से हम शो कर सकते हैं। स्टूडेंट
दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें आपको सारे एलिमेंट प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और ये छोटे से छोटा रिलेशन फाइंड करने के लिए इस मेथड का यूज हम कर सकते हैं। बट अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट हो किसी सेट में तो आप उसको गुण विधि से लिखे ही तो अच्छा है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, एक जानकारी खास और आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिलेशन जो होता है वो A क्रॉस B का सबसेट होता है, अर्थात R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी R के जितने भी एलिमेंट होंगे सब A क्रॉस B में अवेलेबल होंगे। तो ये हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे हम रिलेशन के डोमेन और प्रांत कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव तरीके से पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि रिलेशन के डोमेन और रेंज फाइंड करिए। तो आइए देखते हैं व्हाट इज डोमेन एंड रेंज। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, A और B एक रिलेशन दे रहा है R, तो R का हम डोमेन कैसे निकालते हैं। डोमेन, हिंदी में इसको डोमेन या प्रांत भी कहते हैं। तो प्रांत हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, प्रांत निकालने के लिए बहुत ही आसान है। अगर R कोई संबंध है A और B में तो इसको हम शो करते हैं R इज द रिलेशन ऑफ A एंड B। A और B में ऐसे एक रिलेशन फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो जो डोमेन होता है किसी संबंध का डोमेन जो होता है वो डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू एक एलिमेंट होता है A सच दैट A बिलोंग्स टू कैपिटल A। मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं इसका हिंदी स्टेटमेंट बताता हूँ स्टूडेंट, जो R का डोमेन होगा यानी किसी संबंध का जो प्रांत होता है यानी डोमेन जो होता है वो एक समुच्चय होता है जिसमें कैसे एलिमेंट आएंगे, तो A सच दैट A क्या है स्टूडेंट, A बिलोंग्स टू कैपिटल A, यानी कैपिटल A जो होगा, समुच्चय A जो होगा उसके सभी एलिमेंटों का समुच्चय ही इस रिलेशन का डोमेन कहलाता है। अगर आपको एक रिलेशन दिया गया है और कोई भी चीज़ नहीं दी गई है तो जो पहला एलिमेंट आप देख रहे हैं स्टूडेंट यही इस पूरे रिलेशन का डोमेन कहलाएगा। तो आई थिंक आपको डोमेन समझ में आ गया होगा। डोमेन क्या है, डोमेन किसी संबंध का डोमेन यानी प्रांत, उस संबंध में पहले समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय होता है। तो आई थिंक डोमेन आप फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी चीज हमको फाइंड करनी है कि रेंज क्या होता है। रेंज को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। रेंज इसको कहते हैं परिसर। परिसर क्या होता है तो रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ रिलेशन, जो रिलेशन दिया गया है उसको हम स्टूडेंट B से डिनोट करेंगे। रिलेशन भी एक सेट होता है B सच दैट B बिलोंग्स टू कैपिटल B, अर्थात जो B में एलिमेंट आएंगे किसी रिलेशन के B एलिमेंट को ही हम उस रिलेशन का रेंज कहते हैं। तो आई थिंक आपको रेंज भी समझ में आ गया होगा और डोमेन भी समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ दोनों एक साथ। अगर कोई रिलेशन आप फाइंड किए हुए हैं A और B के रूप में, तो जो पहला एलिमेंट दिखाई दे रहा है रिलेशन का वो एलिमेंट डोमेन कहलाएंगे और जो दूसरा एलिमेंट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट वो रेंज कहलाते हैं। तो रेंज और डोमेन निकालना बहुत ही आसान है, एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक के साथ अब रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट, ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन भी आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर दो सेट दिए गए हों और उनका आपने रिलेशन फाइंड किया है तो हम ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मान लीजिए A और B, अगर ये दो एलिमेंट हैं A और B, दो समुच्चय हैं, तो दो समुच्चय मैंने यहाँ पे लिख लिया दशरथ, थोड़ा सा हिंदी है तो लिखना पड़ेगा दशरथ, फिर राम, फिर लक्ष्मण। तो स्टूडेंट यहाँ पे दूसरे एलिमेंट में कौन कौन से हैं, कैकेयी हैं और सीता है और सुमित्रा है। तो ये तीन एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो हमने रिलेशन फाइंड किया था, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे, आरेख द्वारा। तो ऐसे हम लिख सकते हैं राम दशरथ का कैकेयी के साथ रिलेशन है, तो दशरथ का ये कैकेयी जो रिलेशन फाइंड किया गया था पत्नी का, तो ऐसे फाइंड कर लेंगे। दशरथ का सुमित्रा के साथ, तो दशरथ और सुमित्रा लिख लेंगे। लेकिन राम का सीता के साथ, तो बस राम, और कोई भी यहाँ पर रिलेशन फाइंड हम नहीं करेंगे। तो रिलेशन को ग्राफीय विधि से इसी तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक आपने ये भी समझ लिया होगा, डोमेन भी निकाल लेंगे, रेंज भी निकाल लेंगे और रिलेशन भी फाइंड कर लेंगे। तो आज के संबंध की इस थ्योरी में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं रिलेशन यानी संबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेके आऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।